you, brother. Avinash, thank you. Uh, Praise the Lord. मैं भाई कुणाल माइकल ब्रदर का आभारी हूँ और सभी चर्च के सारे एल्डर्स मेंबर्स सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज आपके साथ जुड़ने के लिए और प्रभु का वचन शेयर करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और भाई कुणाल के साथ में मुलाकात जब यहाँ कोरोना शुरू हो गया उस समय से जान पहचान हो गया। और हम एक दूसरे के साथ फोन में वगैरह बात करते थे और मीटिंग में कुणाल भाई भी हमारे साथ जुड़ते थे। और यशुदास शेट्टी ब्रदर भी इधर है, तो हम लोग मिलकर फेलोशिप वगैरह करते हैं। तो ऐसा एक अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। विशेष करके कुणाल भाई, आपका धन्यवाद करता हूँ। अ, आज का जो विषय है, अ, तैयार हो जाइए, बी रेडी। हमको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है करके उसने बोला है, और प्रभु के वचनों में उसके आने के पहले जो बातें होना है वो भी होना बहुत जरूरी है। आज का जो युद्ध चल रहा है, ईरान, इसराइल, अमेरिका, ये ऐसा ही नहीं चल रहा है। हम नंबर्स उसका 23 अध्याय और 24 वचन से पढ़ते हैं। वहां इसराइल के बारे में लिखा है, सुन, वह दल सिंहनी की नाई उठेगा और सिंह की नाई खड़ा होगा, जब तक अहेर को न खा जाए। ये जो है इसराइल के बारे में लिखा हुआ है। इसराइल सिंह की नाई उठेगा और सिंह की नाई खड़ा हो जाएगा, जब तक अहेर को खा न जाए। मतलब जो भक्ष्य है उसको खा न जाए। प्रियो, अगर हम इसराइल और ईरान के बारे में अगर देखते हैं, तो इसका जो युद्ध है ये ऑलरेडी जेनेसिस 14 अध्याय में शुरू हो गया है। जेनेसिस 14 अध्याय में जब लोत जो अब्राहम का पुतन्या था, उसको जब शिनार और एलाम के राजा लोग लेकर गए। मैं उत्पत्ति 14 अध्याय 9 से 14 तक पढ़ रहा हूँ। एलाम के राजा करदोला उमर, योयुम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अरियोग, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पाती बांधी। सिद्दीम नाम तराई में, जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत, जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम ने तो एमोरी ममरे, जो यशकोल और आनेर के भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। इधर ये जो एलाम के बारे में लिखा है,
ये एलाम ईरान है। और ये जो युद्ध है, ये बहुत पहले से ही छिड़ गया है। और उसके बाद में एलाम का जो एरिया है अभी ईरान है। और ये जो ईरान है, इसका प्राचीन नाम जो है, वो हमको बाइबल में सब इसके बारे में मिल जाता है। तो पर्शिया, पर्शिया या फारस। और हम ये देखते हैं कि अ, पर्शिया, फारस, और अभी का जो नाम है ईरान, ईरान जो नाम है 1935 के बाद में दिया गया है। और 1979 में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक करके घोषित हो गया है। तो 1935 के बाद में ईरान नाम से जाना जाता है। उसका पहले नाम एलाम और फारस या पर्शिया भी इंग्लिश में उसको कहते थे। तो प्रियो, ये है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो भविष्यवाणियां हो गई है, वो सब पूरा होने का सब समय है। पहला युद्ध, महायुद्ध हो गया है, दूसरा महायुद्ध हो गया है, अभी तीसरा महायुद्ध बाकी है। शायद लोगों का कहना है, जो प्रभु के दास लोग हैं उनका कहना है कि ये शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो हर्मगिदोन युद्ध है, उसके बारे में लिखा है। और रेवलेशन 6 का 10 में बदले के बारे में लिखा हुआ है। यहूदी लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो गया, और उनका खून पूछ रहा है बदले के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा अत्याचार सहा हुआ एक देश है इसराइल। प्रेज द लॉर्ड। इसराइल का नामो निशान मिटाने के लिए बहुत सारा कोशिश हो गया। उनको उनका जमीन नहीं मिलना है, और ऐसा सब बातें ये हो गया। लेकिन उसका नक्शा से, मैप से नाम भी हटाने के लिए ऐसा मुस्लिम लोगों ने सब कोशिश किया था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रियो, प्रभु का अभिवचन परमेश्वर ने दिया है यिर्मयाह 37 में, कि वो लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और उनका एक देश प्रभु उनको वापस देंगे। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं यिर्मयाह 37 में उसका जो भविष्यवाणी है वो सब पूरा हो गया। परमेश्वर ने, सॉरी, एस्केल 37, नॉट यिर्मयाह, एस्केल। तो एस्केल 37 में इसराइल राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 14 मई 1948 को इसराइल देश एक रात में स्वतंत्र देश बन गया। और प्रियो, अभी इसराइल के विरोध में ये जो लड़ाई चालू है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। प्रेज द लॉर्ड। इसराइल के विरोध में सारे देश खड़े हो जाएंगे। प्रियो, अभी जो हम देख रहे ईरान एक मोहरा है, लेकिन इसके इसको कंट्रोल करने वाले, नियंत्रण करने वाले, प्रॉक्सी वॉर करने वाले कुछ देश है, लाइक चाइना है और रशिया है। ये सब इसके पीछे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर इसराइल के साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए बाइबल में जो कुछ बातें लिखा हुआ है, हम वापस मैथ्यू 24 में आएंगे। तो मैथ्यू 24 में कुछ बातें उधर लिखा हुआ है, वो पूरा होना बहुत जरूरी है। उसके बिना प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बारे में 24 अध्याय, मैं 4 से पढ़ रहा हूँ। कुछ कुछ वचनों को मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो,
कोई तुम्हें न भरमाने पाए। आ, छठवां वचन में पढ़ रहा हूं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। सातवां, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। नवा वचन, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रियो, यीशु मसीह को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, चेलों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, उनके विरोध में लोग हो गए, राष्ट्र हो गए, जाति जाति हो गया। और ये सब बाइबल में, प्रियो, बाइबल में जो भविष्यवाणियां है वो सब पूरा होना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को भी उन्होंने विरोध किया, स्वीकार नहीं किया, और ये सब हो जाएगा। मैं 10वां वचन पढ़ रहा हूं। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12 वचन, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। 13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, अंत तक धीरज धरना परमेश्वर हमारे से चाहता है। अधर्म के बढ़ने से हमारा प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज आज का वृत्तपत्र, न्यूज़पेपर आप लेके देखो, क्या हो रहा है। अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, झूठ परोसा जा रहा है, सच्चाई कुछ अलग है। आपस में झगड़ा, जातीयवाद, महंगाई बढ़ गया है। सारे बातों को आप देख लीजिए। प्रियो, भाईचारा नष्ट हो रहा है। आपस में जाति के नाम में, भाषा के नाम में आपस में लोग लड़ रहे हैं। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रियो, हमारा उद्धार हो गया है, हमारा उद्धार हो गया है। या दूसरा कुरिन्ती 17 का 5 में लिखा है कि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि क्या? हम नई सृष्टि हो गए हैं। मनुष्य 3 चीजों से बना हुआ है। मनुष्य के अंदर में आत्मा है, मनुष्य के अंदर में प्राण है और शरीर है। ये 3 चीजों से मनुष्य बना हुआ है। जो प्रभु यीशु में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि कहाँ हो गया है? क्या हमारा स्वभाव बदल गया? क्या हमारा चाल चलन बदल गया? कहाँ हो गया? प्रियो, बदल आत्मा में हो गया है। हमारी आत्मा में बदल हो गया है। हमारी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ गई है। आत्मा को जब हम प्रभु यीशु मसीह को पाया, विश्वास किया, हमारे पापों का क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने किया, हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। आत्मा में हम नया हो गया है। लेकिन देखिए, आत्मा और शरीर का लड़ाई तो जारी है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है। और हमारा उद्धार जो है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा उद्धार शुरू हो गया।
अभी हमारा उद्धार जारी है। वी आर इन कंटिन्यूस टेंस। वर्तमान काल चल रहा है, हमारा उद्धार चल रहा है। और हमारा उद्धार पूरा होगा जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से प्रकट हो जाएगा, तब हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा। हम तीसरा हम पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय दूसरा वचन में पढ़ रहा हूं, दूसरा और तीसरा। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हमारा उद्धार जारी है। उद्धार पूरा नहीं हो गया। हमारे शरीर को और प्राण को इतना मालूम हो गया कि इसके आत्मा का उद्धार हो गया। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, पौल इसलिए रोमियो का पत्री 7 में कहता है, कितना अभागा मनुष्य, कौन मुझे इससे छुड़ाएगा। लेकिन बाद में वो कहता है कि मैं पिता परमेश्वर का यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद करता हूँ। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमको इसमें से, पाप में से छुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमको पवित्रता का एक जीवन जीने के लिए हमको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के बिना एक पवित्र जीवन नहीं हो सकता है, मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए ये पवित्र आत्मा है जो हमको सच्चाई में चलाता है, वचन में चलाता है, हमारे गलतियों को दिखाता है, मसीह के साथ में हमको जुड़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसके लिए प्रियो, हमारा उद्धार जारी है। हम मसीह के आगमन की बाट जोते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो आने वाला है प्रियो, और उसके लिए एक तैयारी हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं वापस 24 में आता हूं, मत्ती 24 अध्याय। मैं 14 वचन अभी पढ़ रहा हूं। तो 13 में हमने पढ़ा, जो अंत तक धीरज धरेगा। प्रियो, अंत तक, आखिरी तक हमको धीरज धरना है, मुश्किलों का सामना करना है, सच्चाई से जीना है, पवित्रता से जीना है। पवित्रता क्या है? बाइबल में लिखा है, मंदिर के भगोने पवित्र है, मंदिर की वेदी पवित्र है। पवित्र यानी हम प्रभु के हैं। वी बिलोंग्स टू गॉड। तो हमको हमेशा प्रभु का बने रहना है। हम घर में हो, हम प्रभु का है। हम ऑफिस में हो, हम प्रभु का है। हम बाजार में हो, हम प्रभु का है। हम जहां कहीं भी हो, हम प्रभु के हैं। प्रभु हमें देखता है, हम कैसा जी रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो प्रभु हमें देखता है। तो हमको जैसा प्रभु पवित्र है, यीशु पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, ऐसा हमें भी पवित्र बनना है। प्रभु के लिए हमको जीने का है। 14 में, और राज्य का 24 का 14, मत्ती 24 का 14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का इच्छा है। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 9 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर चाहता है किसी का भी नाश न हो, सबको पश्चाताप का अवसर मिले, सबका उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है।
इसलिए ये सुसमाचार, गॉस्पल, गॉस्पल जो एक व्यक्ति को बदली करता है। गॉस्पल जो सुसमाचार है, इसमें इतनी ताकत है कि वो मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। और ये गॉस्पल क्या है? यीशु मसीह गॉस्पल है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दुनिया में आया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। उसने हमारे पापों को ले लिया और वो मरे हुए में से जी उठा। अभी जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है, उसका नाश नहीं होता, लेकिन वो अनंत जीवन पाता है। जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर ये अनंत जीवन सबको देना चाहता है। बाइबल बताती है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रियो, इसलिए ये राज्य का सुसमाचार जगत के कोने कोने में, विलेजेस में, जहाँ प्रभु का वचन पहुंचाना, ऐसा कितना जगह है, वो सब जगहों में प्रभु का वचन पहुंचेगा। और उसी के बाद में प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और 24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। प्रियो, चिन्ह चमत्कार के पीछे हमको नहीं जाना है। चिन्ह चमत्कार को देखकर वो प्रभु के जो लीडर्स है, उनके पीछे हम चले नहीं जाना। उनका जीवन कैसा है, हाउ इज देयर लाइफ, उनका लाइफ, उनका कैरेक्टर कैसे है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये भरमाने वाली दुनिया है। इस भरमाने वाले दुनिया में हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है। उसका वचन, 119 वचन संहिता का 105 में लिखा है, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इस वचन में हमको बने रहना है, वचन से हमको चलना है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम भरमाया नहीं जाना है। प्रियो, और ऐसा ये सारे बातें इधर होना है। भूकंप हो जाएंगे, अकाल हो जाएंगे, जाति जाति पर लोग एक दूसरों के विरोध में खड़े हो जाएंगे, हमको पकड़कर जेल में डाल देंगे, अधिकारियों के सामने खड़ा करेंगे। हाँ, विश्वास करता है, कन्वर्ट करता है। आजकल सब देखो, महाराष्ट्र में भी एंटी कन्वर्शन लॉ रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और इधर भी वो पास हो जाएगा, एंटी कन्वर्शन लॉ। इसमें अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि कितने लोग कन्वर्ट हो गए, कितने लोग दोषी पा गए कि जबरदस्ती कन्वर्शन था। ऐसा कुछ भी आप देखिए, अपना पार्लियामेंट में कुछ बातचीत नहीं, लेकिन ऐसा ही लॉ सब पास हो जाता है। उसमें वाद विवाद नहीं होता है, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, लेकिन ऐसा ही सब पास हो जाता है। प्रियो, इस संसार का राजा शैतान है। शैतान भी इस संसार में कार्य कर रहा है। वो अपने लोगों के द्वारा चुने हुओं को भरमाने के लिए, तकलीफ देने के लिए उसका काम चल रहा है। प्रियो, हमें बहुत सावधान रहना है। और प्रियो, हम तैयार रहना है। आप सोच लीजिए, मैं जस्ट एग्जांपल से बोल रहा हूं। अगर अमेरिका जाने का है और एक 80,000 का टिकट हमने ले लिया है, और हमको 1 मई को, सॉरी 1 अप्रैल को हमको अमेरिका जाने का है, हम क्या करेंगे? कुछ तैयारी करेंगे? अमेरिका जाने का है, 80,000 का टिकट है, अगर जाने का है तो क्या तैयारी करेंगे हम?
कौन सा कपड़ा साथ में लेने का है, इधर का जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट हम करेंगे। हम तैयार हो जाएंगे उधर जाने के लिए। बहुत सारे बातों को हम ठीक करेंगे, ऑर्डर में लेके आएंगे। हाँ। और अगर हमको बॉम्बे से वो फ्लाइट पकड़ना है, तो यह पूना से बॉम्बे, हम वो जो फ्लाइट का टाइम है, सोचो सुबह 6 बजे है। तो 6 बजे से नहीं, उसके पहले हम 5 घंटे पहले उधर पहुंचने का कोशिश करेंगे। क्यों? हमारा फ्लाइट मिस ना हो, हम यहाँ रह ना जाए, क्योंकि 80,000 का टिकट लिया हुआ है। और भी अगर हमारा फैमिली के लोग भी साथ में है, प्रियो, हम उसका जो ये है वो हम ले नहीं पाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, अगर वो फ्लाइट छूट गया तो। इसलिए हम एक तैयारी के साथ में रहेंगे, समय पर सब करेंगे। प्रियो प्रभु यीशु, ये जो लड़ाइयाँ है, ये जो युद्ध चल रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, क्रिश्चियन लोगों को सताया जा रहा है, अन्याय हो रहा है, सब बाइबल में दिया हुआ है। अंतिम दिनों में ये सब हो जाएगा। प्रियो, क्या हम तैयार है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारे पास मोबाइल है, कितना समय हमारा मोबाइल में चला जाता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, उसके सामने बैठेंगे तो कितना समय हमारा चला जाता है। ये हमको कंट्रोल कर रहा है कि हम मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रियो, निर्गमन 19 का 10 और 11, जब इसराइली लोगों के बीच में परमेश्वर आने वाला था, तो उसने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और आज और कल उन्हें पवित्र कर, और वे अपने वस्त्र धोए और तीसरे दिन के लिए तैयार रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते हुए सीनाई पर्वत पर उतर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, अगर लोग तैयार नहीं हो गए, नाहे नहीं, तैयार नहीं हो गए, तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक तैयारी उनके जीवन में चाहिए। निर्गमन 19 का 14, तब मूसा पर्वत से उतरकर लोगों के पास आया और लोगों को पवित्र किया, और उन्होंने अपने वस्त्र धोए। 19 का 6, और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को पवित्र करें, हम अपने आप को शुद्ध करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मत्ती 24, उसका जो 44 हमने पढ़ा, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उस घड़ी का उस घड़ी में मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 25 का 13, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। लूक 12 का 40, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। पहला पत्रस 1 का 13, इस कारण अपने मन की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और दूसरा पत्रस 3 का 14, इसलिए हे प्रियो, जब तुम इन बातों की बाट जोते हो, तो यत्न करो कि उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर हमारे से उसके साथ में बने रहना, प्रार्थना में लगे रहना, वचन में बने रहना, पश्चाताप करना, मन फिराई करना, जहां जहां हम परमेश्वर के साथ में जुड़े नहीं है, हम हमारी इच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हम मन फिराई। कैसे हम तैयार रहे? हम तैयार कैसे रहेंगे?
रोज उसका वचन पढ़कर, वो वचन को ध्यान करके, वो वचन के द्वारा हमारा जीवन जांच कर हमको तैयार होने का है। कैसा तैयार हो जाएंगे? रोज प्रार्थना करके, प्रार्थना में प्रभु के साथ में समय बिताकर, प्रेज द लॉर्ड, उसके इच्छा के अनुसार एक प्रार्थना, प्रेज द लॉर्ड, पिता मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा क्या है? अपने आप को इनकार कर कर, क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम अपने आप को देना है। पश्चाताप, जब हम प्रभु में आया तब पश्चाताप किया और बाद में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्शियस प्रभु ने हमको दिया है, पवित्र आत्मा प्रभु ने हमको दिया है। वो पवित्र आत्मा हमको कुछ टोच नहीं देता है क्या? तुम्हारे जिंदगी में ये है, तुम ज्यादा समय व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तुम ज्यादा समय यूट्यूब यूज कर रहा है, मेरा समय मुझे नहीं दे रहा है। पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें करेंगे क्या? वो बातों को हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, रोमियो 13 का 11, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, क्योंकि अब वह समय आता आ पहुंचा है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उसकी अपेक्षा अब हमारा उद्धार बहुत निकट है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। सोच लीजिए। और टिकट सब हमने निकाला है अमेरिका जाने का, 80,000, और घर के लोगों के साथ भी कई 2 लाख से ऊपर अगर खर्चा हो गया है। हम लेट पहुंचेंगे क्या एयरपोर्ट पर? बिल्कुल नहीं, हम समय पर पहुंचेंगे, क्योंकि उसका खामियाजा हमको मालूम है, बहुत महंगा पड़ेगा हमको। इसलिए हम समय पर, प्रियो, सोच लीजिए, ये तो हमारा जीवन थोड़ा समय के लिए है। 60, 70, 80, बहुत ज्यादा हो गया तो 100 मुश्किल से। लेकिन ये शरीर छोड़कर अनंतता के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। अनंतता के लिए हम परमेश्वर के साथ में रहने के लिए परमेश्वर हमारे से चाहता है। तुरही का शब्द आकाश में सुनाई देने का समय सब आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको तैयार रहने का है। प्रियो, प्रभु का एक तो आकस्मिक एक उसका आना हो जाएगा। आपका अपना मंडली को प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा, उसकी दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा। बाद में 7 साल इस बहुत कष्ट का एक समय यहाँ रहने वाला है। रेवलेशंस में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, 3.5 साल, 3.5 साल, 666, महंगाई, मर्डर्स, बहुत सारी बातें आगे भयानक होने वाला है। प्रियो, उधर तक रुकने का हमको जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को तैयार किया, पश्चाताप के साथ में, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ में जांच कर, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में, अभी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ जाना, मंडली उसके साथ में जाना, दुल्हन उसके साथ में जाना अच्छा है। तो आज का सवाल है प्रियो, कि क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो हमको तैयार होने का है, जागते रहने का है, जागरूक होने का है, हमारा समय नष्ट नहीं करने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रियो, ये युद्ध सब हो रहा है, लेकिन इस युद्ध का बीच में और बहुत सारे और भी आने वाले दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे, उसके बारे में भी बाइबल में सब लिखा है, तिमोती में। हाँ, तो प्रियो, मैं कुछ वचन पढ़कर फिर बंद करना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 24 जो हमने पढ़ा है, 42 से लेकर 44 तक। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी
मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए क्रूस सहन किया, हमारे लिए अपमान सहन किया, निंदा सहन किया, हमको बहुत प्यार किया, मां से बढ़कर उसने हमको प्यार किया। वो मसीह के साथ में जाकर रहने के लिए हमको भी एक दिल होना चाहिए, हम भी एक तैयार होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम तैयार नहीं है तो शायद प्रभु को हमको यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए नहीं, लेकिन हम अपने आप को देख सकते हैं कि क्या हम तैयार है। मेरा रोज का जीवन ऐसा ही रूटीन चल रहा है क्या? अगर ऐसा चल रहा है तो प्रियो, हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन एक तैयारी, आत्मिक तैयारी। प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैंने बोला, प्रभु का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उसमें रमना, मन लगाना। प्रेज द लॉर्ड। पश्चाताप करना। प्रेज द लॉर्ड। और जिस काम के लिए प्रभु ने हमको रखा हुआ है वो जिम्मेवारी से करना। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार प्रचार करना। प्रेज द लॉर्ड। वो सब हम कर रहे हैं तो हम जरूर उसके साथ में, तैयारी के साथ में जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए आइए हम सब तैयार हो जाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, हमारे भाई बहनों को तैयार करेंगे, हमारा परिवार को तैयार करेंगे, हमारे चर्च के लोगों को तैयार करेंगे, और बाहर प्रेज द लॉर्ड हमारे प्रियजन, उनको भी हम तैयार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जल्दी चोर की नाई आने वाला है। जरूर परमेश्वर से हम प्रार्थना करते रहेंगे, पवित्र आत्मा और हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करेगा। आइए उसका भी हम सुनकर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु में मन लगाते हुए हम ये आत्मिक तैयारी हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम पीछे छोड़ा नहीं जाने के लिए हम कोशिश करेंगे, हमारा फ्लाइट जो यीशु मसीह आने वाला है उसके साथ में जाने के लिए हम तैयार रहेंगे। आइए इन वचनों के साथ में प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू। यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ